Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग शानदार तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, आई होप आप लोग का आज एग्जाम जो एनटीपीसी का जिनका भी एग्जाम आज रहा है वो काफ़ी शानदार रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी उस लेवल का है। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है और वही सब क्वेश्चन को मैं आप लोग को बीच लेकर आया हूँ। जिनका एग्जाम हो गया होगा उनको तो एक बार देख लेना है कि मेरा जो मैं क्वेश्चन करा हूँ, ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मैं, वो जीके जैसा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ जीके जी का जो क्वेश्चन आया ना आप लोग के एग्जाम में, उसका सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जो लोग एग्जाम दिए होंगे वो लोग अपना मिला लेंगे कि मेरा कितने क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। और जो लोग नहीं अभी एग्जाम दिए हैं उनके लिए क्या होगा, आपका डेटा मैप तैयार होगा। ठीक है, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और आपका प्रिपरेशन का जो उस लेवल का नहीं है तो अभी कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ कहाँ क्या इंप्रूव करना है। तो वो आपको एक डेटा मैप तैयार करेगा, रोड मैप तैयार करेगा। तो बस आप लोग को वीडियो क्लासेस देखते रहना है, और वीडियो को जितने भी आपके एक्सपीरियंस, जितने भी सारे दोस्त हैं जो एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं, उनको भेजना भी है ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारे स्टार्ट से रिकॉर्ड होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, हमारा जो भी टीम है उसके द्वारा मतलब ये निर्णय लिया गया है कि एनटीपीसी का जितने सारे सेट होंगे, आपका जो भी, जैसे आज जो पेपर हुआ है 28 तारीख का जो पेपर हुआ है शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का, मैं एक वीडियो में सारा शिफ्ट का ले आऊँगा। ठीक है, ये नहीं कि शिफ्ट 1 का अलग वीडियो, शिफ्ट 2 का अलग वीडियो। तो एक ही वीडियो में सारे शिफ्ट का आ जाएगा और उससे क्या होगा, आप लोग को सारा क्वेश्चंस का रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न क्या था वो देखते हैं। पहला प्रश्न था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 500 कितना है, 552 है। कितना है, 552। लेकिन जो अभी आपका जो सीट है आपका लोकसभा में 543 है। कितना है, 543 है। और ये जो 552 होता है, जो लोकसभा सदस्यों संख्या 552 होता है, उसमें 530 जो होता है वो स्टेट का होता है। ठीक है, 530 जो होता है यानी 530 जो होता है वो स्टेट का होता है, और 20 जो होता है वो आपका यूटी का होता है। ठीक है, 530 और 20 हो गया 550, और 2 जो होता है वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, जो कि एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है, 543। और अगर जो आपका पूरा टोटल अभी जो मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो उल्लेख किया गया है वो 552 का है। ठीक है, और जो अभी अध्यक्ष है लोकसभा का आपका संख्या है पूछा है, तो ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा के अभी अध्यक्ष कौन है। तो ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये लोकसभा का बात आया, तो अब राज्यसभा बच गया। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कितना, सॉरी, राज्यसभा का जो आपका अधिकतम संख्या है कितना है, 250। और 250 में 238 जो होता है वो स्टेट का मेंबर होता है, और 12 जो होता है वो नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, 12 जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो चलिए, जो भी आपका लोकसभा से क्वेश्चन था और जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बन सकता है राज्यसभा से या फिर आपका लोकसभा से, आपको उसका अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, तो वो आप लोग को पता चल गया होगा। मैं थोड़ा फास्ट हूँ इसलिए क्योंकि आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का है, और मैं दोनों सारे क्वेश्चंस को, जो जितने भी आपका क्वेश्चंस है वो उसको मैं बहुत जल्द खत्म करने वाला हूँ, ताकि आपका यार टाइम भी वेस्ट ना हो और अपना प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है, तो बस मैं क्वेश्चंस को रिव्यू कराऊंगा, ज़्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं। बस आप लोगों को वीडियो को देखते रहना है और वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। आप लोग सबको पता होगा, काफी मक्खन क्वेश्चन है, काफी इजी प्रश्न है। अगर जो ऐसा प्रश्न आपको आता है तो आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, काफी इजी प्रश्न है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था, मतलब हमारा दूसरा प्रश्न नहीं था, मतलब जो मैं कलेक्ट किया हूं ये दूसरा प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है। काफी इजी प्रश्न है, काफी ज्यादा इजी प्रश्न है। प्रश्न काफी ज्यादा इजी आ रहा है, आप लोग जाओगे एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, जो लोग दिए होंगे उनको तो पता होगा, लोग बहुत अच्छा किए होंगे। आई होप आप लोग अच्छा करोगे भी और किए भी होंगे। ठीक है, जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर, स्वामी महावीर थे। ठीक है, और आपका जो फर्स्ट थे ऋषभदेव थे, आपको सबको पता होगा। और आपके जो महावीर स्वामी थे उनका आपका प्रतीक कौन था, शेर था। ठीक है, और आपका ऋषभदेव जो थे उनके सर्प था। ठीक है, तो ये सब आपका क्वेश्चन हो सकता है, आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं, और जो क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी थोड़ा सा आपको एक रिव्यू करा रहा हूं, ताकि आप वहां हमेशा चीजों को गलत ना करो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सैंडल पिक कहां है। काफी इजी प्रश्न है। सैंडल पिक कहां है, अंडमान एंड निकोबार में है।
तो सेंट्रल पिक के बारे में ये हो गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अंडमान और निकोबार थोड़ा आपका न्यूज में आया, तो अंडमान और निकोबार को मतलब कौन से चैनल मतलब विभक्त करता है या जोड़ता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को बांटता है या फिर आपका जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका अंडमान निकोबार से हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, पर्यावरण अधिनियम कब कब मतलब लाया गया था, तो 1986 में पर्यावरण अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या था कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है, काफी इजी प्रश्न है और काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा था। क्यों रहा था आपको पता होगा, क्योंकि वहां पे लेडी लोग को मतलब जब मासिक धर्म चलता है, उन लोग का पीरियड चलता है, तो उस समय उन लोगों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। ठीक है, तो केरला में है सबरीमाला मंदिर। आप लोग सबको पता होगा, काफी इजी प्रश्न आ रहा है, बस आप लोग प्रिपरेशन जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से कंटिन्यू करते रहिए, आप लोग पक्का एग्जाम में कवाड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है, काफी इजी प्रश्न ये भी है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम कीट पालन से है। तो जो भी आपका रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपका पिंक रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो वो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पूछने का चांसेस है। और आपका अगर जो हमारे आप ग्रुप से जुड़े होंगे, अगर जो यूट्यूब पे चैनल से जुड़े होंगे, तो आप लोग देखते होंगे हमारे टेस्ट जो होता है वहाँ पे स्टैटिक का टेस्ट होता है, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, मोस्टली क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, कि हमारे ग्रुप में हमारे टेस्ट में नहीं कराया जा चुका है। ठीक है, तो अगर जो आप हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे, जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे और वो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें पता होगा कि सारे क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ पहले। अगर जो आप ऑनेस्टी से कर रहे हो तो आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाने वाला है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आप लोग बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मैं हर दिन कहता हूं कि आपका वो क्वेश्चन जरूर आएगा जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, आपका जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सब चीजें जो पर्यावरण से इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है और बिल्कुल वो वहां सही करके आना है। ठीक है, तो था पृथ्वी दिवस कब मनाया था, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हो गया कि डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, ये जी क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, तो सतीश रेड्डी हैं। अब डीआरडीओ को पूछ दिया है, तो अगला दिन ये भी पूछ सकता है कि इसरो के प्रमुख कौन है, इसरो के चेयरमैन कौन है। तो ये सब जितने भी होता है ना, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, समझे, क्योंकि क्वेश्चन छूटने वाली चीज नहीं है। अगर जो आप छोड़ोगे तो फिर एग्जाम से हाथ धोगे, तो धोना तो नहीं है आपको एग्जाम से हाथ, आपको अच्छा करना है। तो जितने भी सारे फैक्ट्स है वो आप लोग क्लियर करते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 कहाँ हुआ है। इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है। मैं जब भी आपका करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, जब भी यूएई का कोई क्वेश्चन होता था, मैं हमेशा पूछता था, चलिए आप लोग ये बताइए कि आईपीएल का जो अभी संस्करण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यूएई में हो रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन तो आ गया कि जो 2020 का आईपीएल कहाँ हुआ, तो यूएई में हुआ। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आईपीएल का इस बार जो आईपीएल हुआ था, इस आईपीएल का विनर कौन है, इजी प्रश्न है, मुंबई इंडियंस है, सबको पता होगा। रनर पूछ सकता है, तो रनर भी याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे हैं। और अब इससे और अगर क्वेश्चन आता है तो ये पूछ सकता है कि आपका विनर कौन है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या करता है वो देखिए कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो ये भी काफी इजी प्रश्न है। अगर जो आप लोग टेस्ट दे रहे होगे, तो हमारे पॉलिटी सेक्शन से जब भी टेस्ट होता है, तो आपका राष्ट्रपति का एक स्लॉट होता है, एक टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति से संबंधित जितना सारा प्रश्न होता है वो कराया जाता है। तो अगर आप टेस्ट देते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल कि सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति जो थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, सारा क्वेश्चन इजी है भाई, सारा क्वेश्चन मक्खन है, आप लोग पढ़ोगे तो अच्छा कर लोगे, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा था वो कौन दिए थे। अब बताइए इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या, तो इसका नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। स्टैटिक का क्यूज आप लोग देते होंगे, तो आपका वचन एवं नारे का एक मतलब टॉपिक था, और वहां पे आपका क्यूज कराया गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार कौन दिए थे, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार आपका वचन नारे दिए गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था। अब अगला क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ था। अब देखिए, जो करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे वो तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो आपका खेलो यूथ गेम जो 2020 हुआ था वो आसाम के गुवाहाटी में हुआ था। ये भी इजी प्रश्न है, सारे प्रश्न इजी है, मैं बाबा कर रहा हूं सारे प्रश्न इजी है, बस आप लोग ऑनेस्टली पढ़ते हो तो आप लोग अच्छा करके आओगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आप कभी छोड़ोगे, कभी बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में। पहली लड़ाई कब हुआ था,
1526 में हुआ था, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी में। कब हुआ था? आपका 1526 में हुआ था, और बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था, और उसमें कौन जीता था? बाबर ने जीता था। सेकेंड हुआ था 1556 में, जो कि हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1556 में, और हेमचंद्र विक्रमादित्य और आपका अकबर के साथ में, जिसमें अकबर जीता था। अगला था आपका जो थर्ड युद्ध था वो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में, और उसमें हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सदाशिव राव भाऊ के साथ में। ठीक है, तो ये सब आपका पानीपत का युद्ध है। आपका जो सेकंड पूछा जा चुका है, तो फर्स्ट और थर्ड पूछा सकता है, तो आप थर्ड को और फर्स्ट को बिल्कुल देख लीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल एग्जाम में गलत ना करो। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? लीजिए, बंगाल विभाजन कब होता है? इससे भी इजी प्रश्न होता है क्या? तो 905 यानी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अगला क्वेश्चन था कि चुनाव आयोग ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो चुनाव जो आयोग है वो आर्टिकल 324 में आता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि सुकन्या स्मृति योजना क्या है? तो ये सुकन्या स्मृति योजना है भविष्य की शिक्षा एवं शादी का खर्च। ठीक है, अगर जो कोई लड़की है, कोई लड़की पैदा होती है और उनके नाम पे आपका सुकन्या आपका बैंक अकाउंट खुलाते हो, तो उनको आप कुछ पैसा हर महीना या फिर हर साल जमा करते हो, तो उसके बाद आपको जब उस बच्चे का जब उस बच्ची का शादी होता है, तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इंटरेस्ट जोड़ के दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सुकन्या स्मृति योजना है वो भविष्य की शिक्षा एवं शादी का खर्च के ये स्कीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में नियमित जनगणना कब से होने लगा था? तो 1881 में, यानी 1881 में भारत में नियमित जनगणना होने शुरू हुआ था। ठीक है, सबसे पहला जनगणना कब स्टार्ट हुआ था? तो 1872 में। काफी इजी प्रश्न है। 1872 में सबसे पहली जनगणना हुआ था। ठीक है, और वो भी आपका ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में ये हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अच्छा है कि भारत में नियमित जनगणना कब से हुआ। अगर जो आपका इजी इस पे पूछना था तो पूछता कि भारत में पहली बार जनगणना कब कराया गया था, तो 1872 में कराया गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमाया है कि नियमित जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में थोड़ा सा अपडेट हुआ है। अगर जब आप पढ़ रहे होगे तो बिल्कुल ये भी गलत नहीं करोगे। 1881 से हुआ कि हमेशा रेगुलर होने लगा। देखिए, लेकिन 1872 से प्रारंभ हुआ था, और वो भी आपका लॉर्ड मेयो के अधीन में ये मतलब हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1949 में ये आपका ब्रिटिशर लोग करा रहे थे, तो 1949 में यह भारत के गृह मंत्रालय के अधीन आ गया था, और उसके बाद भारत के लोग इसको अच्छी तरीके से कराने लगे थे। जो लास्ट जो ईयर हुआ है, जो लास्ट जब भी जनगणना हुआ है, तो वो 2011 में हुआ है। ठीक है, 2011 में हुआ है, और जो अगला होने वाला है वो 2021 में होने वाला है। 10 साल के गैप में होता है जनगणना, आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन कहता है कि भारत में नियमित जनगणना कब होता है? तो 1881 में भारत में नियमित जनगणना हुआ था। तो ठीक है, मेरा तो बिल्कुल ये है कि बहुत कम समय में आपको सारे क्वेश्चन मैं करा दूं, क्योंकि आपका टाइम अभी काफी ज्यादा प्रीशियस है, और आप उसको काफी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि पढ़ने का आपका बहुत कुछ है लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूं, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो काफी इजी प्रश्न है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें मिथाइल एसिफोनेट का आपका रिसाव हुआ था, उसी में आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें काफी ज्यादा लोग को जान माल का खतरा हुआ था, और काफी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है, और ये आपका एब्रिविएशन क्वेश्चन है, फुल फॉर्म का क्वेश्चन है। अगर जो लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे, जो लोग हमारे चैनल पे आपका हमेशा वीडियोस देख रहे होंगे, वो भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके जाएंगे कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को शिवम सर के द्वारा और दीक्षा मैम के द्वारा भी काफी अच्छी तरीके से कराया गया है। सारे क्वेश्चन, एब्रिविएशन क्वेश्चन और कंप्यूटर का मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो होता है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन क्या होता है भाई? लिमिटेड होता है, वही क्वेश्चन हमेशा घूमता रहेगा। कंप्यूटर क्या अपडेट करोगे? कुछ भी तुम अपडेट करने वाला नहीं हो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन का लेवल बस एक लिमिटेड होता है। ठीक है, तो सारे जो भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस हो सकते हैं वो दीक्षा मैम के द्वारा कंप्यूटर कराया जा चुका है। अगर जो आप लोग नहीं देखे होंगे, अगर जो आपको चाहिए कि नहीं मैं अगर जो कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन आए वो सही करें, तो आई थिंक 3 लेक्चर होगा, 3 लेक्चर में 40 क्वेश्चन होगा, तो आप लोग देख लेते हो तो बिल्कुल एक क्वेश्चन सही करके जाओगे। ठीक है, तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये MICR का फुल फॉर्म था। अब अगला क्वेश्चन की एटॉमिक थ्योरी ये कौन दिए थे? इजी प्रश्न है, इससे इजी क्वेश्चन होता है। जॉन डेल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी दिया था। सारे क्वेश्चन का लेवल काफी इजी है, बस अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं करने वाले, आप लोग कबाड़ के आओगे। ठीक है, मैथ्स का भी इजी नॉर्मल क्वेश्चन है, रीजनिंग भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा है, आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तभी आपका एग्जाम में होगा, क्योंकि जो अच्छे पढ़ने वाले लोग होंगे वो अच्छा स्कोर करेंगे, और कट ऑफ ऊपर जाएगा फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको अच्छा करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए।
विच इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। लीजिए, ये सब क्वेश्चन कभी गलती करोगे आप। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत के पहली नेशनल पार्क है। पहली आपका नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में आपका हेली नेशनल पार्क, उसमें इसका नाम था, क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरत सिचुएटेड ऑन द विच बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, जो सूरत जो है वो भारत के किस शहर के, सॉरी, सूरत जो शहर है वो भारत के किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन है। ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। देखिए, स्टैटिका जो मैं कितना बोल चुका हूं, जो हमारे ग्रुप में टेस्ट देते हैं टेलीग्राम पे, उन लोग के लिए काफी मस्त अपॉर्चुनिटी है। आप स्टैटिका टेस्ट देते हो, वहां पे बुक करा चुका है कि आपका जो भी नदी के किनारे जो भी बसे शहर है, क्वेश्चन करा जा चुका है। आप लोग टेस्ट दे रहे होगे, 2-3-4 बार सारा टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर जो आप लोग ऑनेस्टली दे रहे होंगे ना, तो आप लोग को बस बल्ले बल्ले है, आप लोग बस कवाड़ के आने वाले हो। ठीक है, तो ताप्ती रिवर के किनारे आपका सूरत शहर बसा हुआ है। इजी प्रश्न है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था? तो टाइम फॉर नेचर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। टाइम फॉर नेचर जो है वो इन्वायरमेंट डे का थीम था। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेयर इज गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट का है तो मंगोलिया एंड चाइना। मंगोलिया एंड चाइना में के आसपास में ये आपका गोबी डेजर्ट अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, मतलब अच्छा क्या, इजी क्वेश्चन था। अगर जो आप कभी भी एग्जाम में जाते हो, ऑप्शन देख लेते हो, बिल्कुल सही करके आओगे भाई, गलत तो बिल्कुल करोगे नहीं आप। तो गोबी डेजर्ट का है मंगोलिया एंड चाइना। अब अगला क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से थोड़ा सा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज मर्ज विद विच बैंक। तो देना बैंक एंड विजया बैंक के साथ में ये मर्ज हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है वो देना बैंक एंड विजया बैंक मर्ज विद बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वॉन द यूएस ओपन 2020। जो मेन में आपका यूएस ओपन हुआ था वो कौन जीते थे? तो डोमिनिक थीम जीते थे। तो ये क्वेश्चन तो आपका यूएस ओपन पूछ दिया। तो यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, सारा क्वेश्चन कराया जा चुका है भाई। अब मैं क्या बोलूं, सारा क्वेश्चन कराया जा चुका है। तो यूएस ओपन जो आपका 2020 का जो मेन जीते थे वो डोमिनिक थीम जीते थे। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप आपका मेल का पूछ दिया तो फीमेल पूछ सकता है। तो नाओमी ओसाका जो है वो यूएस ओपन के फीमेल में जीते हैं। कौन जीते हैं? नाओमी ओसाका। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लीजिए, अब इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कुछ होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, सबको पता होगा। अभी करंट सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। इजी प्रश्न है। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ अर्थ? 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मून? 3.34 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सब क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन, सब क्वेश्चन जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिजीज कॉज बाय द वायरस। कौन सा आपका डिजीज है जो कि वायरस से होता है? आप लोग सबको पता होगा। सबसे पहले तो कोरोना, जो कोरोना अभी फिलहाल रिसेंटली हम लोग के आसपास में घूम रहा है अपना जाल बिछा के। तो कोरोना जो है वो भी आपका वायरस से ही होता है। उसके बाद से आपका और कौन कौन हो गया? चिकन पॉक्स हो गया, फ्लू हो गया, फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, मप्स हो गया, मिजल्स हो गया, रूवेला हो गया, सिंगल्स हो गया। तो सारे डिजीज जो है वो आपका किससे इन्फेक्ट करता है? वायरस से। अब ये क्वेश्चन है वायरस से आ गया। अगला पूछ सकता है आपका प्रोटोजोआ से पूछ सकता है। तो जो भी चीजें आपको हो रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैटर्न इंपॉर्टेंट है। पैटर्न आपको पकड़ना है। जो लोग दिए होंगे वो तो आज मैच कर लेंगे मेरा जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन सही गया, कौन कौन से क्वेश्चन गलत गया है। जो लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए पैटर्न देखना है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल का पैटर्न है। अगर जो वायरस से पूछा तो प्रोटोजोआ से पूछेगा, अगला से बैक्टीरिया से पूछेगा। तो बिल्कुल आप लोग पैटर्न देखिए, पैटर्न को पकड़िए और उसी तरीके से अपना प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चलाइए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज चंद्रयान 2 वाज लॉन्च। तो ये भी कुछ क्वेश्चन अच्छा है कि 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो इजी प्रश्न है। अगर जो आप लोग पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स कर रहे हो हमेशा, तो आराम से करके जाओगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन मास व्हेन यू ट्रैवल टू द मून। जब आप मून को ट्रैवल करते हो तो आपका मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो नो इफेक्ट, मास इज सेम एट एवरीवेयर। कहीं भी आप जाओ भाई, लेकिन मास आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा क्या था, मतलब बिल्कुल बनने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो आपका 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे का ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अब अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। लीजिए, मैं आपका साहित्य का क्वेश्चन, जो पुस्तक का क्वेश्चन मैं बहुत बार कराया हूँ। स्टैटिक में आपका टेस्ट हुआ है और राजतरंगिणी पूछा गया। और राजतरंगिणी इतना इजी प्रश्न है आपका कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तक आपका कलहन के द्वारा लिखा गया है। आप लोग गलती करते हो भाई तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम से हाथ धो लोगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है आपको। राजतरंगिणी जो पुस्तक लिखा गया है वो कलहन के द्वारा लिखा गया है।
अब अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। इफ योर वेट ऑन अर्थ इज 60 kg, व्हाट विल योर वेट ऑन द मून। अगला था आपका मास से, ये है वेट से। तो ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आपका अर्थ पे आपका वेट 60 kg है, आप अगर जो मून पे जाते हो तो कितने केजी होता है? तो 1/6 द वेट ऑन द मून विल बी बिकम 1/6 ऑफ ओरिजिनल वेट। आपको सबको पता होगा 10 kg हो जाएगा, 1/6 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा क्या था, बनने वाला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर इज मुखूर्ति नेशनल पार्क। ये जो है मुखूर्ति नेशनल पार्क, मैं जब भी आपका क्वेश्चन कराता हूं, कोई भी स्टेट से क्वेश्चन रहता है तो मैं हमेशा नेशनल पार्क के बारे में बताता हूं, लोकसभा में बताता हूं, राज्यसभा में बताता हूं कितना सीट है, कौन कौन सा स्टेट बॉन्डी शेयर होता है। तो देखिए मुखूर्ति नेशनल पार्क मैं कल ही कराया हूं, तमिलनाडु में है। ये आपका नीलगिरी प्लेट्यू के पास में मुखूर्ति नेशनल पार्क है। तो इजी प्रश्न है, अगर आप हर दिन आपका करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं लेक्चर लेके आता हूं फॉलो कर रहे हो, आप लोग बिल्कुल सही करके जाओगे भाई। जो आपका मुखूर्ति नेशनल पार्क है वो नीलगिरी प्लेट्यू के पास में है, और नीलगिरी प्लेट्यू कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये भी अच्छा प्रश्न था, इजी प्रश्न था। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वेयर इज वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। तो 8 मार्च को हर साल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या देखिए, व्हेन इज ओजोन डे ऑब्जर्व्ड। ओजोन डे, मैं तो बोला ना आपको कि आपका जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड होता है, वो क्वेश्चन पूछने वाला है आपका डे वगैरह में। अब डे भी पूछता है, अब क्या थोड़ा सा अपडेट हुआ है, अब क्या कहा, थीम क्या था, तो थोड़ा सा अपने आप को भी अपडेट कर लो भाई। सिचुएशन जैसे चल रहा है उस तरीके से आपको खुद को भी अपडेट करना पड़ेगा, ताकि उस सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लो। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक कदम आगे चलना पड़ेगा। तो अब थीम भी पूछा ताकि आप थीम भी याद कर लो। तो जो भी आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड है, आपका जल दिवस हो गया, उसके बाद से आपका ओजोन दिवस हो गया, इन्वायरमेंट डे हो गया, आपका पृथ्वी दिवस हो गया, सारा चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उस चीजों को आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। तो ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है यार, बहुत बार हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज सीपीसीबी एस्टैब्लिश। तो 1974 में सीपीसीबी एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि लाइट ईयर इज एन यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है वो किस चीज का यूनिट है? तो डिस्टेंस का यूनिट है। ये भी अच्छा प्रश्न है। अब अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ 2019 वाज अवार्डेड टू विच। यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2019 का, वो किन्हें दिया गया था? तो अकीतम अछूतम नबोत्री। ठीक है, ये मलयालम साहित्यकार हैं जिनका नाम क्या है? अकीतम अछूतम नबोत्री। इन्हें ज्ञानपीठ 2019 का अवार्ड इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? रुक्मणी देवी अरुंडले इज एसोसिएटेड विद विच डांस फ्रॉम। मतलब ये रुक्मणी देवी अरुंडले जो है वो किस डांस से इनका रिलेशन होता है? ये बेसिकली कोई डांस करते हैं, ये जो है वो भारतनाट्यम डांस करते हैं। आप करंट अफेयर्स देख रहे हो ना, तो बिल्कुल आप लोग सही करने वाले हो। ठीक है, रुक्मणी देवी जो अरुंडले जो है वो आपके भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONS2। यूरिया फॉर्मूला कहता है NH2CONS2। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, मैं बाबा कर रहा हूं फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग सही करोगे। जो आपका इंडिया का रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 है। तो बिल्कुल सही प्रश्न है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट सी शोर। मतलब आपका जो समुद्री तट जो है सबसे ज्यादा किसका बड़ा है? कोस्टल एरिया सबसे ज्यादा किसका बड़ा है? इजी प्रश्न है। इससे ज्यादा इजी क्या होता है? गुजरात का कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है। इजी प्रश्न है, बिल्कुल आप सही करोगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कि हु इज सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? मैं बोल रहा था ना कि जब भी मैं कराता हूं आपका कोई करंट अफेयर्स कराता हूं, तो कोई स्टेट का स्कीम आता है, कोई स्टेट में कोई आपका लाइमलाइट में रहता है, तो क्या उसका कराता हूं मैं? लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, पॉपुलेशन रैंकिंग कितना है, एरिया बाय रैंकिंग कितना है, कौन सा नेशनल पार्क है, वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कौन से स्टेट से बॉन्डी शेयर करता है। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो भाई, तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होने वाले वहीं पे। करंट अफेयर्स तो होगा ही, आपके जो भी स्टेट्स के बारे में होगा, पॉपुलेशन बाय रैंकिंग कितना है, एरिया बाय रैंकिंग कितना है, लोकसभा में कितना सीट है, राज्यसभा में कितना सीट है, किस स्टेट से बॉन्डी शेयर होता है, वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, सारे फैक्ट्स एक वीडियो में आपको मिल रहा है। सारे ऑल इन वन कह सकते हो। आपका एग्जाम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स में। देखिए आपका सारा एग्जाम अच्छी तरीके से जाने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से जाने वाला है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि हु गिवन डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये फ्रैंकलिन क्रिक और जेम्स वाटसन के द्वारा आपका डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए दिया गया था। तो ये भी इजी प्रश्न है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपका डीएनए से आपका डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? कुछ ज़्यादा अंदर घुसा नहीं है, ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। साइंस से क्वेश्चन पूछा तो इजी पूछ रहा है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से। अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट चिकन करी एम्ब्रॉयडरी इज फेमस। तो ये लखनऊ के जो है वो चिकन करी एम्ब्रॉयडरी जो है तो काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो NH44 जो है वो लॉन्गेस्ट हाईवे है आपका इंडिया का।
ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन कि हु इज बिहार गवर्नर, बिहार के गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान, इधर रिसेंटली आपके बने हैं। फागू चौहान जो है वो आपके बिहार के गवर्नर है, और बिहार आपका भी बिहार में इलेक्शन हुआ था तो लाइमलाइट में था, तो इसी से क्वेश्चन पूछ दिया। फागू चौहान जो है वो बिहार के सीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा। मैं बोला जो लोग हमारे कंप्यूटर, जो हमारे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको तो मिलेगा ही, फायदा उसको मिलने वाला है। यूआरएल का फुल फॉर्म कराया जा चुका है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच टू स्टेट्स वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, आपके वंदे भारत एक्सप्रेस जो था वो किन दो स्टेट्स के बीच में चलता है? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन पूछता है वेयर इज द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन इन्वेंटेड। ये क्वेश्चन कितना बार किया जा चुका है भाई, कि सबसे पहली बार जो आपका इन्वेंट किया जा रहा था वैक्सीन जो कोविड-19 का, वो रसिया के द्वारा किया जाता था, और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक भी। क्या था? स्पुतनिक भी। तो ये भी काफी इजी प्रश्न, काफी ज्यादा इजी प्रश्न। और जो करंट को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल सही करके जाओगे भाई आप, इतना मुझे पता है, बिल्कुल सही करने वाले हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करता है कि शारदा एक्ट वाज एसोसिएटेड विद व्हिच एक्ट। जो शारदा एक्ट था वो किस एक्ट से एसोसिएट है, किस एक्ट से संबंधित है? तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 से ये इसका संबंध है। जो चाइल्ड मैरिज जो होता है ना, उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो शारदा एक्ट जो है वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी रामसार साइट्स आर देयर इन इंडिया। तो 42 रामसार साइट्स इन इंडिया। कितना? 42 रामसार साइट्स है कहाँ? इंडिया में। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द उबंटू। ये जो उबंटू क्या है? तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उबंटू जो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारा प्रश्न आपका शिफ्ट 1 से था। अब चलिए मूव करते हैं शिफ्ट 2 से। शिफ्ट 2 में क्या क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड। तो ये ग्रीनलैंड है। आपको सबको पता होगा कि ग्रीनलैंड जो है वो आपका लार्जेस्ट आइलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? लीजिए, काफी इजी प्रश्न है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सबको पता होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और आपका एक और रोग है ओस्टियोपोरोसिस। कौन है? ओस्टियोपोरोसिस जो है वो भी आपके विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी लेना है आपको, आपका रिकेट से बचना है, आपको हड्डी को स्ट्रांग रखना है। धूप में बैठिए, काले नहीं होइएगा, आपका विटामिन डी मिलेगा, आपका जो बोन होगा वो स्ट्रांग होगा। बहुत सारे लोग हैं ना कि काले होने से धूप में नहीं बैठते हैं। मैं तो बैठता हूँ हर दिन। काला होगा तो क्या होगा भाई? आपका बॉडी मजबूत रहेगा तो सब सारा काला गोरा का बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के गवर्नर कौन है? मैं कितना बोल चुका हूं, मैं कराता हूं, हर बार कराता हूं। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा है। कालराज मिश्रा है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत है। करा चुका हूं, इतना करा चुका हूं। मेरे पूरे रट गए हैं भाई। आप लोग देख रहे हो, आप लोग भी रट जाएंगे, ठीक है। नहीं देखते हो, देखना स्टार्ट कर दो, देखना बिल्कुल स्टार्ट कर दो। आप लोग काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनडीपी। तो ये न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर्स। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि 2020 में इकोनॉमिक क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? चलिए चलिए चलिए, कितना इजी प्रश्न है भाई। अगर जो आप लोग हमारे लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को बिल्कुल पता होता। करंट अफेयर्स में तो होता ही था। एक शानदार वीडियो शिवम सर के द्वारा लाया गया था, और शानदार तरीके से लाया गया था, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से उसका एमसीक्यू भी कराया गया था। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, नहीं कर रहे हो तो दिक्कत में हो आप, ठीक है, दिक्कत में हो। अगर जो नहीं देखे हो वीडियो तो जाकर देख लो। नोबेल प्राइज जितना भी सब लोगों को मिला है, अभी इकोनॉमिक्स का पूछा है, आगे आपका फिजिक्स का पूछेगा, लिटरेचर का पूछेगा, जो भी चीजें हैं वो सारे पूछेंगे। तो नहीं देखे हो तो जाके देखो, काफी अच्छे ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। तो नोबेल प्राइज जो है वो इकोनॉमिक्स के आपका क्षेत्र में कौन जीता था? पाउल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन। पाउल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन के द्वारा 2020 के इकोनॉमिक क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बिल्कुल जाइए और देखिए, नोबेल प्राइज से पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स से पूछा गया, बाकी सारा क्षेत्र जो है उससे पूछा जाएगा। ये भी पूछा जाएगा कि आपका लिटरेचर से कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है, कौन से नॉबेल से मिलता है, कौन से स्टूडेंट से मिलता है। तो इससे सारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सारा कराया जा चुका है वो लेक्चर में, ठीक है। आप लोग जाइए, बिल्कुल देखिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के स्टडी क्या बोलते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी जो है वो आपका स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं, और कहीं कहीं कॉस्मोलॉजी भी होता है। वो डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन ऑप्शन। आपका ऑप्शन अगर एस्ट्रोनॉमी है तो एस्ट्रोनॉमी मारो, कॉस्मोलॉजी है तो कॉस्मोलॉजी मारो, ठीक है। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? काफी इजी प्रश्न है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। और सिराजुद्दौला और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को नेतृत्व किया तो समय रॉबर्ट क्लाइव।
तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये भी इजी प्रश्न है। अब अगला क्वेश्चन है कि NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है, जो कि आपका NIU के फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न था फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली है। आपका जो फाउंडर है वो घनश्याम दास बिरला जी हैं। देखिए आपका फिक्की का पूछा है, इसरो का भी पूछ सकता है, DRDO पूछ सकता है। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग देख देख के याद कर लीजिए कि कौन कौन सा पूछा है, कौन कौन सा पूछ सकता है। दिमाग लगाइए, दौड़ाइए, जितना दिमाग है दौड़ा दीजिए। बिल्कुल आज नहीं तो कभी नहीं, ठीक है? दिमाग लगाइए क्योंकि बहुत कम समय आपके पास में, ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो UNSC का आपका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क में है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन, केसर का शहर किसे कहा जाता है? आपका रिसेंटली आपका एक क्वेश्चन आया था, GI टैग में इसको केसर को दिया गया था। उसके बाद से आपका जम्मू कश्मीर में एक स्कीम आया था केसर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो जो केसर का शहर जो है वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। देखिए मैं बोला ना कि स्टैटिक को आप फॉलो कर रहे हो, आप हर दिन दोपहर में 12 बजे टेस्ट देते हो, तो आप लोग बिल्कुल सही करने वाले हो। वहां पे आपका शहरों का उपनाम, कौन से शहर, गुलाबी शहर किसे कहते हैं, आपका महलों का शहर किसे कहते हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन है सारा कराया जा चुका है भाई। नहीं देखे हो तो जाइए और देखिए, आप लोग बिल्कुल अच्छा करने वाले हो, ठीक है? अगर जो नहीं देखो तो देखिए, और जो टेस्ट नहीं देते तो टेस्ट दिया कीजिए, ठीक है? जो केसर का शहर है वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है? देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो स्टेट का मैं कराता हूँ। जब मैं कंट्री कराता हूँ तो कंट्री का आपका राष्ट्रपति कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहाँ करेंसी कौन चलता है, आपका लैंग्वेज कौन है, सारा मैं कराता हूँ। तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है, ठीक है? जापान का मुद्रा क्या है? येन है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि राहुल गांधी कहाँ से सांसद रह चुके थे? देखिए भाई राहुल गांधी का बात आ गया। राहुल गांधी जो थे वो वायनाड के केरला के वायनाड से ये सांसद रहे थे, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है? तो ये थे राहुल गांधी के बारे में। अगला क्वेश्चन था सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सा है? सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कुमुदी के तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु के कुमुदी में है। सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन है? तमिलनाडु के कुमुदी में है। तो ये भी प्रश्न अच्छा था। अब अगला क्वेश्चन कि NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये प्रश्न है, NDA का फुल फॉर्म का। अब NDA का आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पुणे में है। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पुणे में है। अब अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो ये भी इजी प्रश्न है। बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा चाइना में है। ये देखिए बुद्ध का पूछा जा चुका है। अब पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है वो कहाँ बना है? तो आप सबको पता होगा, मैं कराया जा चुका है, मैं बहुत बार कराया हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो आपका गुजरात में है, ठीक है? केवड़िया जिले में है, नर्मदा नदी के किनारे है। कितना उसका हाइट है, क्या नहीं है, सारा कुछ आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाएगा, ठीक है? ये जो है वो 8वें अजूबे में आ गया। पहले 7 अजूबे थे, आपके 8वें अजूबे में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जोड़ा गया है, ठीक है? तो ये बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? ये चाइना में है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि GNP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP पूछा चुका है। अब पूछेगा NNP का क्या होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब पूछेगा GDP का क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो बिल्कुल ये सब क्वेश्चन जो है देख लीजिए। GNP पूछा है तो आप NNP देख लीजिए, GDP देख लीजिए, ठीक है? तो जो भी चीज बच रहा है वो आप लोग देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओ, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख वेतन है। कितना है? 4 लाख जो है वो हमारे उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। आप लोग सबको पता है, इजी प्रश्न है, ठीक है? और ये आपका जो आपका उपराष्ट्रपति है, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो उनका कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख किया जाता है? आपको पता है कौन सा आर्टिकल में उल्लेख किया जाता है? तो ये आर्टिकल 63 में इसका उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का जो मतलब कि हमारे कंट्री में एक उपराष्ट्रपति होंगे, वो आर्टिकल 63 में इनका उल्लेख है, ठीक है? और ये जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है? जब हमारे देश में राष्ट्रपति आपका नहीं रहे तो इनके एब्सेंस में ये पद को संभालते हैं। और उनके जब वो पद संभालते हैं, जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, तो जब वे आपका पद संभालते हैं तो इनका वेतन बिल्कुल राष्ट्रपति के इक्वल होता है, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो कितना होता है? 4 लाख होता है। तो ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? सबसे इजी प्रश्न है ये क्वेश्चन। इजी प्रश्न है। अगर जो इकोनॉमिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग पता होगा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। और इन्होंने बताया था कि 20 रुपया जो है वो हर व्यक्ति जो 20 रुपया कमा रहा है वो एक अच्छा उनका अर्निंग हो रहा है, ठीक है?
तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। और दादा भाई का एक अन्य नाम है ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये प्रश्न था। अब अगला क्वेश्चन कि G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये सऊदी अरबिया में G20 का सम्मेलन हुआ था। जो 2021 का होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? 2021 का जो होने वाला है वो इटली में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? इटली में। और 2022 का जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? 2022 का जो होने वाला है वो इंडोनेशिया में होने वाला है। 2021 का होगा जो इटली में होगा, 2022 का जो होगा वो आपका इंडोनेशिया में होगा, और 2023 में होगा वो इंडिया में होगा। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, जो आपका जो रिसेंटली का हुआ था वो सऊदी अरबिया में होगा, 21 में हुआ जो इटली में होगा, 2022 में जो होगा वो इंडोनेशिया में होगा, और 2023 में हमारा मुल्क भारत में होगा। ये G20 सम्मेलन से प्रश्न था। चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन था कि कार्ल लिंडस्टर को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया था। तो इन्हें कार्ल लिंडस्टर को मेडिसिन और साइकोलॉजी के लिए, मेडिसिन एंड साइकोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इनको मिला था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर से दिया गया, थोड़ा सा घुस के अंदर पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग एक बार थोड़ा सा तो अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो 8048.86 जो है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ये प्रश्न है, आपको सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि फीफा 2020 कहाँ होने वाला है। ये क्वेश्चन भी इजी है। फीफा जो 2020 का जो होने वाला था वो कतर में होने वाला था। हालांकि आपका ये पोस्टपोन किया गया, कोरोना वायरस के कारण पोस्टपोन किया गया, इसलिए 2021 में ये फीफा का होगा, अगला सत्र होगा जो कि कतर में होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है। तो हर साल 31 अक्टूबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो आपका कर्नाटका में है। कर्नाटका में आई थिंक कावेरी नदी के आसपास में आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी पर ये शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो डॉल्फिन, सबको पता होगा डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव इसको बनाया गया, और इसको बनाने में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो डॉल्फिन जो है वो सबसे ज्यादा गंगा नदी किनारे, गंगा नदी में ये बसता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन को बनाया गया ताकि डॉल्फिन को संरक्षित रखा जा सके। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है। इजी प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उड़ान बटर। कहाँ है? उड़ान बटर। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उड़ान बटर। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो डे कब मनाया गया। तो रेडियो डे 23 फरवरी 2029 को रेडियो डे मनाया गया। कब मनाया गया? 23 फरवरी 2029 को। थीम क्या था? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। क्या था? रेडियो एंड डाइवर्सिटी जो था वो रेडियो डे का आपका थीम था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था, और इसको स्थापना कौन किए थे? आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और आपका चित्तरंजन दास के द्वारा। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कब किया था? 1923 में। अब अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर कहाँ स्थित है। इजी प्रश्न है। भरतपुर जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो गुलजारीलाल नंदा जो थे वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अब अगला क्वेश्चन सीईओ ऑफ नोकिया। तो डेकन लुंडमार्क जो है वो नोकिया के सीईओ हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा भाई, ये क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, नहीं आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दीजिएगा। क्यों गलती करना है भाई, नहीं पता है छोड़ देना है। वैसा क्वेश्चन जो आपको पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल आपको दिमाग में कभी आप नहीं पढ़े हैं, उसको छोड़ दीजिएगा। तो नोकिया के सीईओ हैं ड्यूकेन लुंडमार्क के द्वारा जो है वो उसके सीईओ हैं। सीईओ पेटीएम, ये इजी प्रश्न है, इसको बिल्कुल आप लोग छोड़िएगा नहीं। विजय शेखर शर्मा जो है वो सीईओ के पेटीएम के सीईओ हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भारी जल हैवी वाटर किसको कहा जाता है। तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल यानी हैवी वाटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था वाक का मुख्यालय कहाँ है। तो वाक का मुख्यालय आपका मुंबई में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च आपका जो है ना कहाँ है? मुंबई में है। तो बार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। अगला क्वेश्चन था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इजी प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न मैं करा चुका हूं बहुत बार। अगर जो एनटीपीसी का मैं 37 सेट लाया हूं ना, तो ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आया ये क्वेश्चन, और 10 बार मैं काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाया हूं। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा। अगर जो कभी भी आपसे फिर भी अगर जो एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग बिल्कुल गलत मत करना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी।
तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस का खोज किया गया था। साइंस पूछ रहा है बिल्कुल ऊपर ऊपर से, खोज कौन किया था, डबल हेलिक्स न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, सॉरी डबल हेलिक्स डीएनए खोज कौन किया था, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है वाप्टा का अध्यक्ष कौन है, तो वाप्टा का अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार है। कौन है, कृष्णेंदु मजूमदार है। देखिए अभी आपका अध्यक्ष जो है, चेयरमैन है, जो अभी रिसेंटली जो नियुक्ति हुई है, सारे नियुक्तियों के बारे में एक शानदार वीडियो के साथ में श्वेता मैम एक वीडियो लेके आई है। ठीक है, अगर जो आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिए। आपके जो भी आपका एग्जाम आने वाला है ना, अभी एनटीपीसी एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम होगा, सारे एग्जामों के लिए वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है भाई। नहीं देखे तो जाके देखिए। तो वाफ्टा का अध्यक्ष कौन है, कृष्णेंदु मजूमदार। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन का नाम क्या है, तो ड्यूरामीटर जो होता है ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन का नाम होता है। ड्यूरा जो मैटर जो होता है वो ब्रेन के आउटर मेंबर का नाम होता है। जो सबसे ऊपरी पर होता है उसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे, भाई सबसे इजी प्रश्न। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो इब्राहिम लोदी जो थे वो लोदी वंश का अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन किस किस सिम्बोटिक रिलेशनशिप है, लाइकेन जो है वो किस किस की सिम्बोटिक रिलेशनशिप है, एल्गी का एंड फंगी का जो लाइकेन है वो सिम्बोटिक रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि टमाटर जो खाते हैं ना उसमें कौन एसिड पाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड किस विस्फोटक का नाम होता है, तो टीएनपी और टीएनएफ का पिक्रिक एसिड का विस्फोटक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, इजी प्रश्न है। कार्बन की संख्या 6 होती है बेंजीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरीन का आवर्त सारणी में कहां रखा गया है, तो ग्रुप 1 में आपको क्लोरीन को रखा गया है। ये सारा क्वेश्चन जो था वो आपके आज के दिन, आज 28 तारीख के दिन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो जो लोग अगर देख रहे थे तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वीडियो को रास्ता देखने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते जाइए और बहुत सारे लोगों जो अभी आपके दोस्त हैं जो एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं उनको आपको भेजना पड़ेगा वीडियो को। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, बिल्कुल लाइक करने के लिए मत भूलिएगा। हमारे टीम के द्वारा हर दिन लेक्चर चलाया जाएगा। हर दिन जो आपका एग्जाम होगा उसका सारा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सारा क्वेश्चन खोज खोज के कराया जाएगा। और अगर जो लोग आप देख रहे होंगे जिनको क्वेश्चन मिलता है, जो लोग एग्जाम देते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट है कि जरूर आप मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में एक आपका आईडी दिया जाता है, वहां पे आप मैसेज कीजिए, क्वेश्चन भेजिए। और ठीक है, तो ये सब सारा काम है। और आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है इसके लिए। ठीक है, तो वीडियो के रास्ते बनने लगे, बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।